मेनूज कैसे बनाने हैं ये तो आपको बता दिए थे हम। लेकिन मेनू बनाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। दिक्कत ये आ रहा है कि आप उसको अरेंज जो है वो नहीं कर पाए हैं। यानी आज के क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने मेनू को अरेंज कैसे करेंगे। अब अरेंज करना का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझिए। जब हम अपने डोमेन को खोलते हैं तो देखिएगा कि सबसे पहले अबाउट अस दिख रहा है, फिर कॉन्टैक्ट दिख रहा है, फिर होम दिख रहा है, फिर सर्विसेज दिख रहा है। यानी ये एक अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिख रहा है। जबकि सबसे पहले होम रहना चाहिए, फिर उसके बाद अबाउट अस होना चाहिए, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नहीं सर्विसेज होना चाहिए और फिर कॉन्टैक्ट होना चाहिए। यानी मेन्यू को कैसे आप अरेंज करेंगे यही आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉग इन कर लीजिए। जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हमको क्या करना है कि आना है अपने पेजेज पे। तो यहाँ पे पेजेस पे आए और यहाँ से ऑल पेजेस पे आना है। जैसे ही ऑल पेजेस पे आएंगे तो देखेंगे कि आपके सामने ये सारे पेजेस बने हुए हैं। मेन्यू यहाँ से आपका अरेंज नहीं होगा, बट पेजेज जो बने हुए हैं वो पेजेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको उसको अरेंज करना है तो आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, एलिमेंटोर पे। एक मिनट, आपको आना पड़ेगा एपीरियंस पे। किस पे आना पड़ेगा, एपीरियंस। एपीरियंस का मतलब हो गया बनावट। और एपीरियंस के अंदर आपको आना पड़ेगा मेनूज पे। जैसे ही मेनूज पे आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सेटिंग दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो पेजेस हैं उसमें से मोस्ट रिसेंट में इतने पेजेस 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी पेज अभी एक्टिव नहीं है, यानी कोई हाईलाइट ही नहीं है। यानी ये लेफ्ट सेक्शन ऐड मेनू आइटम्स हाईलाइट ही नहीं है। यहाँ राइट साइड में दे रहा है मेनू स्ट्रक्चर और बोल रहा है मेन्यू का नाम आप क्या देना चाहते हैं। अब ये थोड़ा समझते हैं क्या होता है। देखिए ये जो है वो अलग अलग क्या है, पेजेस का नाम है। यानी छोटे छोटे ये एक तरीके से बोल सकते हैं जो पेज है वही आपका मेनू है यहाँ पे। अब नीचे पूरा पेज है लेकिन ये मेनू है, अबाउट अस मेनू, कॉन्टैक्ट मेनू, होम मेनू, सर्विसेज मेनू। तो ये जो आपके छोटे छोटे मेनू है ना, ये पूरे को एक में रख देंगे तो वो एक मेनू का ग्रुप बन जाता है। या सारे पेजेस को एक में रख देंगे तो वो एक पेज का ग्रुप बन जाएगा। अब मेनू का ग्रुप बोलिए ज्यादा स्टैंडर्ड है पेज का ग्रुप बोलने के कंपैरिजन में। तो अब अगर हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले इसको हमको किसी ना किसी ग्रुप के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में कोई हाईलाइटेड नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारे मेनू हमारे लिए सबसे मेन मेनू है, यानी प्राइमरी मेनू है। इसका मतलब ये कि ये जो हमारे मेनूज हैं वो सबसे मेन मेनू का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मेनू यही है, इसी के अंदर बाकी सारी चीजें आएंगी। तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे मेनू का नाम दे देते हैं मेन मेनू। क्या नाम दे देते हैं, मेन मेनू। अब नाम देने के बाद हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे हम क्रिएट किए तो देखिए इधर सारे पेजेस एक्टिव हो गए। यानी अब ये आपसे ये पूछेगा कि अब इस मेनू के अंदर कौन कौन से पेजेस को आप डालने वाले हैं। अभी कोई भी ये पेज किसी मेनू के अंदर नहीं है, लेकिन अब ये जैसे ही बना है तो बोल रहा है कि अब आप इसको किसी ना किसी मेनू के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज समझिए। मोस्ट रिसेंट में 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब व्यू ऑल पे क्लिक किए तो देखिए कि यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। मोस्ट रिसेंट में 4 है, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, अबाउट अस, होम। लेकिन व्यू ऑल पे क्लिक किए तो 5 है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, होम और सर्विसेज। अब होम 2 बार दिख रहा है। अब ये 2 बार दिखने के पीछे लॉजिक क्या है वो बताएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि मोस्ट रिसेंट में से हम चारों को नहीं, हम व्यू ऑल में से सबको सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर यहां से सेलेक्ट करेंगे ना तो एक दूसरा जो होम है वो छूट जाएगा, जो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में ये बना क्यों है। तो ये हम आगे व्यू ऑल में से, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल, सब सेलेक्ट हो जाएगा। वरना आप यहाँ से एक एक करके मेनू वाले भी कर सकते हैं। हम सेलेक्ट ऑल किए, सारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे ऐड टू मेनू कर दिए। जैसे ही ऐड टू मेनू किए तो यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हुआ कि मेन मेनू के अंदर हम इन सारे पेजेज को डाल दिए, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। हम अपनी जानकारी के लिए बस ये बोल दिए कि ये जो हमारे 5 पेजेज है इसको हम मेन मेनू के अंदर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। या फिर जो ये 5 मेनू है उसको हम मेन मेनू के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अब समझते हैं। होम जो है वो एक बार यहां दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये जो नीचे वाला होम है ये हम बनाए थे, जो पेज लिखा है, लेकिन ऊपर एक होम है जिसमें कस्टम लिंक लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है उसको हम एरो पे क्लिक करके देखेंगे तो दिखाई दे रहा है, लिखा है क्या, एक यूआरएल जो लिखा है क्या, wpclassonline.in। अब ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हम डोमेन पे हैं, जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो एक परमा लिंक आता है जिसके लास्ट में होम लिखा है।
अगर अबाउट अस पे क्लिक किए तो एक परमा लिंक है जिसके लास्ट में अबाउट अस है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किए तो परमा लिंक के लास्ट में कॉन्टैक्ट है, और अगर सर्विसेज पे क्लिक किए तो परमा लिंक यानी यूआरएल के लास्ट में यहाँ पे सर्विसेज है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, किसी भी यहां से पेज को ओपन करते हैं तो उस पेज का यहाँ हेडिंग दिखाई देता है। जैसे होम क्लिक किए तो होम का हेडिंग, अबाउट अस क्लिक किए तो अबाउट अस का हेडिंग, यानी उसका टाइटल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस यूआरएल पे क्या करते हैं कि अपना मेन डोमेन लिखते हैं, मेन डोमेन का मतलब जो डोमेन नेम है वही wpclassonline.in और इंटर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी मेनू का नाम या टाइटल नहीं आ रहा, यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड का। तो ये जो हो है ना मेन डोमेन, इसको ये क्या किया है कि होम पेज बना दिया है और उसमें एक लिंक डाल दिया है जो मेन डोमेन का लिंक है। और हम जो बनाए हैं उसमें क्या है जी, एक परमा लिंक है और यहाँ पे होम लिखा हुआ है, और जो भी इसमें हम डालेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन जो मेन डोमेन हमको दिखाई दे रहा है उसमें हम कुछ डाल नहीं रहे हैं, ये यहाँ पे एक ब्लॉग जो है वो लिखा हुआ पहले से आ रहा है। अब ये क्या है वो भी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। हम आ गए यहाँ पे, अब हम इसको एरो से छुपा लेते हैं। हमको लगता है कि ये जो हमारा होम है वो नहीं दिखना चाहिए, यानी वो हमारे मेन मेनू में नहीं रहना चाहिए, हटाना है। तो सिंपल आप इस एरो पे क्लिक करिए और इसको यहां से रिमूव कर दीजिए। अब ये देखिएगा हट चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से सेव मेनू कर लेते हैं। जैसे ही सेव मेनू किए तो सबसे ऊपर अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, होम है, सर्विसेज है। अब अरेंज इसको कर देना है, तो हम क्या करते हैं कि होम को सबसे ऊपर ड्रैग करके ले जाते हैं, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट को नीचे लाना है तो सर्विसेज को ऊपर लेके चले गए। इसको हम ऐसे रखते हैं, सब मेनू नहीं ऐसे रखते हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। अब यहां से सेव मेनू पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको तो लग रहा है कि ये अरेंज हो गया है, ये सेव मेनू मेरा क्लिक नहीं हुआ। एक बार क्लिक करते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। अब आपको लगेगा कि हाँ ये अरेंज हो गया है, लेकिन जब आप अपने डोमेन पे आके F5 से रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा ये अरेंज अभी नहीं हुआ है, वैसे ही दिखाई दे रहा है। दिक्कत कहां पे आया, तो दिक्कत कहां पे वो समझ जाइए। हमको यहाँ पे क्या करना है कि एक मेनू बना लिए और इन सब पेजेज को इस मेनू के अंदर डाल लिए और इसको अरेंज भी कर दिए। लेकिन अब यहां पे हम अपने डोमेन को खोल लेते हैं। हम किस थीम का यूज कर रहे हैं, एस्ट्रा थीम का। अब जो थीम होता है ना उसके अंदर सेटिंग होता है कि कौन सा चीज कहां पे हमको दिखाना है। थीम में हर एक जगह कुछ ना कुछ चीजों के लिए पहले से फिक्स होता है। जैसे ये जो टॉप वाला दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी मेनू के लिए फिक्स है। अब हम अपने जानकारी के लिए एक मेन मेनू बना लिए, हम जान गए कि अच्छा ये सबको हम मेन मेनू में रखे हैं, अरेंज भी कर लिए। लेकिन ये हमारे थीम को थोड़ी ना पता चला कि ये मेन मेनू है यानी प्राइमरी मेनू है, वो तो हमको पता चला। थीम क्या कह रहा है कि ये जो जगह हम रखे हुए हैं वो प्राइमरी मेनू के लिए रखे हुए हैं, तो हम थोड़ी ना थीम को बताएं कि हम प्राइमरी मेनू ही बना के रखे हुए हैं, हमने तो ऐसा बताया नहीं। लेकिन जैसे ही हम बता देंगे कि हम ये जो बनाए हैं वो प्राइमरी मेनू ही बनाए हैं और उसको हम यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, तो वो बोलेगा अच्छा अच्छा समझ गए, आप प्राइमरी मेनू ही बनाए हैं और आप इस तरीके से अरेंज करके रखे हैं, और हम जो जगह प्राइमरी मेनू के लिए रखे हुए हैं वहीं पे आपका कंटेंट दिखाई देगा, और जिस तरीके से आप अरेंज करके रखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। तो अब करना क्या है कि मेन मेनू को यहाँ पे कर देना है प्राइमरी मेनू, यानी मेन मेनू को हम बोल दिए कि ये मेरे लिए क्या है, प्राइमरी मेनू है। इसका मतलब कि जहां पे प्राइमरी मेनू दिखाई देता है थीम में, वहां पे आपका मेन मेनू के अंदर जो भी पेजेस है वो दिखाई देंगे और उसी तरीके से दिखाई देंगे जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज है। अब यहाँ पे सेव मेनू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव मेनू पे क्लिक किए तो ये पेज रिफ्रेश हुआ। आते हैं अपने डोमेन पे यानी वेबसाइट पे और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा अब आपका अरेंज हो गया ना। ये है होम, ये है अबाउट अस, ये है सर्विसेज और ये है कॉन्टैक्ट। लेकिन अब देखिए होम पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्या खुल रहा है, होम पेज। अबाउट अस पे क्लिक किए तो क्या खुला, अबाउट अस। सर्विसेज पे क्लिक किए तो क्या खुला, सर्विसेज। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किए तो क्या खुला, कॉन्टैक्ट। लेकिन जब हम यहाँ पे मेन डोमेन अपना लिख रहे हैं यानी जो हमारा मेन डोमेन है वो लिख के इंटर कर रहे हैं तो देखिएगा ये एक ब्लॉक खुल रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप देखे होंगे कभी भी जब आप किसी भी वेबसाइट का मेन डोमेन लिखते हैं ना तो उसका होम पेज खुलता है। लेकिन ये क्या खुल रहा है, ये एक ब्लॉग पोस्ट खुल रहा है, लेकिन खुलना क्या चाहिए, होम पेज खुलना चाहिए। यानी जब होम पे क्लिक करें तो आपका ये परमा लिंक खुले तो भी होम पेज खुले, और अगर आप मेन डोमेन लिख के सिर्फ इंटर करें तो भी आपका ये होम पेज खुलना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा, वो सेटिंग जैसे ही कर लेंगे तो आप मेन डोमेन लिखेंगे तो भी होम पेज और होम पेज का यूआरएल लिखेंगे तो भी होम पेज।
और बाकी जिस पेज का यूआरएल लिखेंगे वही पेज खोलेगा। अब ये सेटिंग कैसे होगा वो समझते हैं। वर्डप्रेस के बैकएंड में आ जाइए। इस सेटिंग को करने के लिए आपको आना पड़ेगा कहां पे, तो सेटिंग करने के लिए तो आपको आना होगा एलिमेंटोर में, और एलिमेंटोर से यहां पे आना होगा। सॉरी, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, एलिमेंटोर में ये सेटिंग नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आना पड़ेगा नीचे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहां से आपको रीडिंग पे आना होगा। जैसे ही आप रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से रीडिंग सेटिंग्स जो है वो खुलेगा और ये दिखाई देगा। ठीक है, अब आपका यहां पे देखिए लिखा हुआ है योर होम पेज डिस्प्लेज, यानी आपका होम पेज पे क्या दिखाई दे। ऊपर है योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी जो ब्लॉग पोस्ट आप डालेंगे, ब्लॉगिंग के लिए जो कंटेंट लिख के आप डाल रहे हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट आप डाले हैं वो दिखाई दे आपका होम पेज पे, यानी आपका मेन डोमेन पे। ये अभी सेलेक्ट है, और एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट, तो वही दिख रहा है। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, ए स्टैटिक पेज। इसका मतलब ये हो गया कि एक पेज कोई हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो बनाए हैं वही दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि होम पेज में कौन सा पेज दिखाई दे। जितने पेजेस बनाए हैं उन सारे का नाम दिखेगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, होम सर्विसेज। हमको कौन सा दिखाना है, होम, तो होम पे क्लिक कर लिए और यहां से सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग सेव्ड हो गया। आप आइए अपने डोमेन पे F5 से रिफ्रेश करिए। ये मेन डोमेन आपका देखिए खुला हुआ है। एक बार हम आते हैं अपने इस पे और बैक इस पे, यहाँ पे हम डोमेन को आते हैं, यहाँ से हटाते हैं जो परमालिंक था और इंटर करते हैं। अभी भी लगता है ये अपडेट नहीं हुआ है, ये स्टैटिक पेज होम डाल दिए हैं। यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, ये चेंजेज हुआ, योर होम पेज डिस्प्लेज स्टैटिक पेज हो गया और होम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आते हैं F5 से एक बार रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं, तो इसको क्लोज करते हैं और दोबारा खोलते हैं wp classonline.in और फिर इंटर करते हैं। अच्छा, अभी भी यही दिख रहा है। एक मिनट, हम क्या करते हैं, दूसरे एक बार ब्राउजर में चेक करते हैं क्या वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, जो आपको देख लेंगे। एक ही काम के लिए 2-3 सेटिंग होता है। तो पहले यहां डालते हैं wp online class.in और इंटर करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये WP ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास नहीं है, WP लाइव क्लास है क्या। एक मिनट, आते हैं, हमारा क्या है, WP क्लास ऑनलाइन। तो यहाँ पे और चेंज किया WP क्लास ऑनलाइन, ONLINE और इंटर करते हैं। जैसे ही तो देखते हैं, ये देखिए मेन डोमेन खुला हुआ है और इस मेन डोमेन पे होम पेज खुला है। होम पे क्लिक किए तो भी होम, अबाउट अस पे क्लिक किए तो अबाउट अस, सर्विसेज पे क्लिक किए तो सर्विसेज, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किए तो कॉन्टैक्ट, होम पे क्लिक किए तो भी ऑन, और मेन डोमेन अगर यहाँ पे खोल रहे हैं WP क्लास ऑनलाइन और एंटर किए तो भी हमारा क्या खुल रहा है, मेन डोमेन खुला तो होम पेज भी खुला। यहाँ पे अभी आपका एक बार F5 से रिफ्रेश करते हैं, फिर यहाँ पे नहीं दिख रहा है चेंजेस। हो सकता है कि इसका जो मेमोरी है वो अभी तक इसको रिफ्रेश नहीं कर पाया हो, जिस वजह से नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये कुछ क्या करता है जी, हिस्ट्री को लेके रखता है, लेकिन नए आप ब्राउजर पे जा रहे हैं तो देखिएगा दिख रहा है। क्योंकि सेटिंग बस यही होता है कि आप स्टैटिक पेज पे आएंगे और जिस पेज को दिखाना चाहते हैं होम पेज में वो ले लीजिए, उससे ज्यादा कोई सेटिंग नहीं होता है। इस वजह से हम दूसरा ब्राउजर खोल के देख लिए, क्योंकि हमको पता है कि यही सेटिंग से चेंजेस होता है, बाकी से चेंजेस नहीं होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने मेन्यू को अरेंज भी कर लिए और होम पेज पे हमारा, यानी जब मेन डोमेन खोले तो कौन सा दिखना चाहिए पेज हमारा, वो भी हम सेटिंग लगा लिए हैं। तो यही था आज के क्लास का टॉपिक। एक बार हम क्या करते हैं ना कि अपने होस्टिंगर के बैकएंड पैनल को यहां से हम लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करके क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और इसको भी हम क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं। ये हमारा क्लोज हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि होस्ट फिर से फायरफॉक्स खोलते हैं और यहाँ पे WP क्लास ऑनलाइन लिख के एंटर करते हैं। अब देखते हैं कि रिफ्रेश हुआ है कि नहीं। देखिए रिफ्रेश हो गया ना, बैकएंड पैनल खुला था, इस वजह से हो सकता है रिफ्रेश नहीं हो रहा हो। मेन डोमेन खुला तो भी होम पेज, और होम पेज पे क्लिक किए तो भी होम पेज, यानी मेन डोमेन पे होम पेज ही खुल रहा है। आप देखिएगा ब्लू ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जिस भी मेनू पे क्लिक करेंगे वो ब्लू होगा, बाकी सब यहाँ पे ब्लैक में दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मेनूज बना लिए हम लोग, मेनू को अरेंज कर लिए, और आप मेन डोमेन लिखे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए ये भी हम सेट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और काफी आसानी से आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा ये आसान है। तो इस क्लास में हम रहने देते हैं इतना ही, और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।